बीरबल की चतुराई, गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने आया। उसने कहा कि उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसे गांव के जमींदार ने जबरन छीन लिया। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा कि वह अगले दिन अपनी जमीन पर हल चलाने का प्रयास करे। अगले दिन जब ब्राह्मण ने हल चलाना शुरू किया तो जमींदार ने उसे रोकने की कोशिश की। तभी बीरबल वहां पहुंचे और सिपाहियों से कहा कि जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। जमीन की खुदाई हुई तो वहां से सोने के सिक्के निकले। बीरबल ने समझ लिया कि यह जमींदार का काम है। उन्होंने जमींदार को दंडित किया और ब्राह्मण की जमीन उसे वापस दिलाई। अकबर का सवाल, धरती का सबसे बड़ा सत्य क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, धरती का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अगले दिन बीरबल अकबर को एक श्मशान ले गए। वहां बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह स्थान हमें सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। जीवन क्षणभंगुर है और अंततः सबको यहीं आना है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से काफी प्रभावित हुए और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। बीरबल की हाजिर जवाबी, मूर्ख कौन है? अकबर के दरबार में अक्सर बीरबल की चतुराई को चुनौती दी जाती थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, इसे समझाने के लिए मुझे थोड़ी छूट दें। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने शहर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है उसे दरबार में पेश किया जाए। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दरबार में पहुंचे। बीरबल ने उन सभी से पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? जवाब मिला, क्योंकि हमें लगा कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहां पनाह, ये लोग अपने आप को ही मूर्ख मानकर यहां आए हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अकबर और बीरबल की दोस्ती का प्रमाण। अकबर और बीरबल के बीच एक खास मित्रता थी। अकबर को बीरबल पर इतना भरोसा था कि वह अपनी निजी समस्याएं भी उनसे साझा करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपना शासन चला सकता हूं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपका शासन तो निश्चित ही चलेगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जब आप मुझसे अलग होकर निर्णय लेंगे उसमें गलतियां होने की संभावना अधिक होगी। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की कुशलता की सराहना की। न्यायप्रिय बीरबल। एक बार अकबर के दरबार में दो महिलाएं एक ही बच्चे पर दावा करने लगीं। दोनों का कहना था कि बच्चा उनका है। अकबर इस विवाद को हल नहीं कर सके तो बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने बच्चे को बीच में रखकर कहा, अगर यह बच्चा तुम्हारा है तो इसे आधा आधा बांट लेते हैं। एक महिला तुरंत चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो। इसे दूसरी महिला को दे दो, लेकिन इसे नुकसान न पहुंचाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली मां है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इन कहानियों के माध्यम से न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा का परिचय मिलता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि समझदारी और विवेक से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गरीब किसान की कहानी। एक बार एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया। उसने शिकायत की कि उसके पास जो थोड़ी जमीन थी उसे गांव के जमींदार ने हड़प लिया है। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को कहा।
बीरबल ने किसान से कहा कि वह अगले दिन अपनी जमीन पर हल चलाने का प्रयास करे। जब किसान ने ऐसा किया तो जमींदार वहां पहुंच गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने इस घटना को अपने गुप्तचरों से पहले ही देख लिया था। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों से कहा, इस जमीन की खुदाई करो, शायद इसमें कोई खजाना छिपा हो। खुदाई के दौरान जमींदार ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल ने किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई और जमींदार को दंडित किया। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। अकबर का सवाल, सबसे मूर्ख कौन है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, इसे जानने के लिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए। बीरबल ने अगले दिन शहर में घोषणा करवाई कि जो खुद को मूर्ख मानता है वह दरबार में आए। कई लोग दरबार पहुंचे और कहने लगे, हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, ये लोग स्वयं को मूर्ख मानते हैं, इसलिए यह साबित हो गया कि असली मूर्ख वही हैं। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर हंस पड़े। सच्चे दोस्त की परख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह समय और परिस्थितियां ही तय करती हैं। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने रात में अपने महल में आग लगाने की योजना बनाई और देखा कि कौन उन्हें बचाने आता है। बीरबल ने तुरंत सभी इंतजाम किए और अकबर को सुरक्षित बाहर निकाला। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निष्ठा मेरे लिए अमूल्य हैं। बच्चे की असली मां कौन? एक बार अकबर के दरबार में 2 महिलाएं एक बच्चे पर अपना दावा करने लगीं। दोनों कहती थीं कि बच्चा उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों महिलाओं को सुनने के बाद कहा, इस बच्चे को बीच से काटकर 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक एक हिस्सा दोनों को दे देंगे। यह सुनकर पहली महिला रोने लगी और बोली, नहीं, ऐसा मत करो। इसे दूसरी महिला को दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी महिला शांत रही। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही असली मां है। असली मां अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अकबर ने पहली महिला को बच्चा सौंप दिया। अकबर का सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, धरती पर सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को श्मशान ले गए। वहां उन्होंने कहा, जहांपनाह, यही सबसे बड़ा सत्य है। जीवन क्षणभंगुर है और अंत में सबको यहीं आना है। हम चाहे राजा हो या रंक, मौत सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर बीरबल की बातों से गहराई से प्रभावित हुए। बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार अकबर ने बीरबल से नाराज होकर उन्हें दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने चुपचाप दरबार छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल के बिना दरबार सूना और असंतुलित हो गया है। एक दिन एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि उसकी सारी दौलत चोरी हो गई है। अकबर ने अपने मंत्रियों को यह मामला सौंपा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब अकबर ने बीरबल को वापस बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें किस पर शक है? व्यापारी ने कुछ नाम बताए। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाकर कहा, यहां एक जादुई छड़ी है। जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। सभी संदिग्ध रात भर डरते रहे। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी छोटी हो गई थी।
उसने बताया कि डर के मारे उसने छड़ी काट दी थी। इस प्रकार चोर पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल को फिर से दरबार में नियुक्त कर लिया। गधे की गिनती। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। क्या तुम पूरे शहर के गधों की गिनती कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। अभी इस दरबार में जितने लोग बैठे हैं उसमें सिर्फ मुझे और आपको छोड़कर बाकी सब गधे हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी साबित कर दी। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल का रिश्ता राजा और मंत्री से बढ़कर था। वे अच्छे मित्र थे। अकबर को जब भी कोई व्यक्तिगत समस्या होती थी वे बीरबल से सलाह लेते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से राजा को कैसा होना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए जो सबको रोशनी देता है और कभी पक्षपात नहीं करता। लेकिन साथ ही उसे चंद्रमा की तरह भी होना चाहिए जो रात में सबका सहारा बनता है। अकबर ने बीरबल की बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और अकबर के प्रति निष्ठा हमें यह समझाती है कि सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता किसी भी परिस्थिति में समाधान निकाल सकती है। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि शक्ति और बुद्धि का उपयोग समाज के भले के लिए कैसे किया जा सकता है। आज भी अकबर और बीरबल की कहानियां बच्चों और बड़ों के बीच लोकप्रिय हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अनमोल खजाना हैं। मुगल सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में एक ऐसा रत्न था जिसकी चतुराई और हाजिर जवाबी ने अकबर को भी बार बार प्रभावित किया। वह रत्न थे बीरबल। बीरबल न केवल अकबर के करीबी मंत्री थे बल्कि उनके सच्चे मित्र और सलाहकार भी थे। उनकी चतुराई और मजाकिया अंदाज से सजी ये कहानियां आज भी पढ़ी और सुनाई जाती हैं। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण परिवार से थे और बचपन से ही अपनी चतुराई और तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। उनकी प्रसिद्धि जब अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बीरबल दरबार पहुंचे और अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए कुछ सवाल पूछे। अकबर ने पूछा, अगर तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज चुनने का मौका हो तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मैं अकबर जैसा राजा और आपका भरोसा चुनूंगा। अकबर उनकी समझदारी और हाजिर जवाबी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। यहीं से दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। गरीब किसान की मदद। एक बार एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसके पास जो थोड़ी सी जमीन थी उसे गांव के जमींदार ने हड़प लिया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने किसान से कहा, कल सुबह अपनी जमीन पर हल चलाने जाओ और जो भी विरोध करे उसकी शिकायत मुझे बताओ। अगले दिन किसान अपनी जमीन पर हल चलाने गया। जमींदार वहां पहुंचा और उसे रोकने लगा। बीरबल ने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचकर कहा, इस जमीन के नीचे खजाना छिपा है, इसे खुदाई करके निकालना होगा। जमींदार डर गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने जमीन पर जबरन कब्जा किया था। बीरबल ने जमीन वापस किसान को दिलवाई और जमींदार को दंडित किया। अकबर का सवाल, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है?
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, धरती पर सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह। इसका उत्तर देने के लिए मुझे आपको एक खास जगह पर ले जाना होगा। अगले दिन बीरबल अकबर को एक श्मशान ले गए और बोले, यहां हर इंसान का अंत होता है। चाहे वह राजा हो या रंक, हर किसी को यहीं आना है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए और उनकी गहरी सोच की प्रशंसा की। बच्चे की असली मां कौन? एक बार अकबर के दरबार में दो महिलाएं एक बच्चे पर अपना दावा लेकर आईं। दोनों कहती थीं कि बच्चा उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों महिलाओं की बात सुनी और फिर कहा, इस बच्चे को दो हिस्सों में काटकर दोनों महिलाओं के बीच बांट दिया जाए। पहली महिला तुरंत चिल्लाई, नहीं, इसे मत काटो। इसे दूसरी महिला को दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचे। दूसरी महिला शांत रही। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही असली मां है। क्योंकि सच्ची मां कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अकबर ने बच्चा पहली महिला को सौंप दिया और दूसरी महिला को दंडित किया। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह। इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर में घोषणा करवाई कि जो खुद को सबसे बड़ा मूर्ख मानता है वह दरबार में आए। दरबार में कई लोग आए और कहने लगे, हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह प्रमाण है कि ये लोग खुद को मूर्ख मानते हैं। असली मूर्ख वही हैं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल से नाराज हो गए और उन्हें दरबार से निकाल दिया। बीरबल चुपचाप दरबार छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद एक व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि उसका कीमती सामान चोरी हो गया है। अकबर ने अपने मंत्रियों को मामला सुलझाने को कहा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को वापस बुलाया। बीरबल ने संदिग्धों को बुलाया और कहा, मेरे पास जादुई छड़ी है। जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक व्यक्ति की छड़ी छोटी पाई गई। उसने डर के मारे रात को अपनी छड़ी काट दी थी। इस तरह चोर पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल को फिर से दरबार में वापस बुलाया और उनकी चतुराई की सराहना की। गधे की गिनती। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, क्या तुम पूरे शहर के गधों की गिनती कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आसान है। इस समय जितने लोग इस दरबार में मौजूद हैं उनमें से मुझे और आपको छोड़कर बाकी सब गधे हैं। अकबर बीरबल के जवाब पर मुस्कुराए और उनकी हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? 2. सबसे तेज चीज क्या है? 3. सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे बड़ा आकाश है, क्योंकि यह हर चीज से ऊपर है। 2. सबसे तेज हमारी सोच है, क्योंकि यह पल भर में कहीं भी पहुंच सकती है। 3. सबसे मूल्यवान समय है, क्योंकि इसे खरीदा या लौटाया नहीं जा सकता। अकबर उनके उत्तरों से बेहद प्रभावित हुए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और अकबर के प्रति निष्ठा हमें यह सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल हो, चतुराई और समझदारी से उसका हल निकाला जा सकता है।
ये कहानियां भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके बीच के रोचक संवाद हमें सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता का महत्व समझाते हैं। अकबर उनके जवाब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल कर लिया। गरीब किसान और न्याय की परीक्षा। एक बार एक गरीब किसान दरबार में आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरी छोटी सी जमीन थी जिसे गांव के जमींदार ने मुझसे छीन लिया है। अब मैं अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ हूं। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने किसान से कहा, कल अपनी जमीन पर जाकर हल चलाओ। जो भी तुम्हें रोकने आए उसकी शिकायत मुझसे करना। अगले दिन किसान ने ऐसा ही किया। जमींदार गुस्से में वहां पहुंचा और किसान को रोकने की कोशिश की। बीरबल वहां पहले से ही छुपे हुए थे। उन्होंने कहा, यह जमीन किसी खजाने से कम नहीं लगती, इसे तुरंत खोदो। जमींदार डर गया और उसने कबूल किया कि उसने जमीन हड़पी थी। बीरबल ने जमीन किसान को लौटा दी और जमींदार को दंडित किया। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और सूझबूझ की प्रशंसा की। बच्चे की असली मां कौन? एक दिन दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने फैसला बीरबल पर छोड़ा। बीरबल ने दोनों महिलाओं को सुना और फिर एक तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा, इस बच्चे को दो हिस्सों में काटकर दोनों महिलाओं में बांट दिया जाए। पहली महिला रोने लगी और बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए। इस बच्चे को दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही असली मां है। असली मां अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अकबर ने बच्चा पहली महिला को सौंप दिया। सबसे तेज चीज क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे तेज हमारी सोच है। यह पल भर में कहीं भी पहुंच सकती है, चाहे वह किसी भी दिशा में हो। अकबर ने उनकी गहरी सोच की सराहना की। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान करवाया कि जो खुद को सबसे बड़ा मूर्ख मानता है वह दरबार में आए। कई लोग दरबार में पहुंचे और कहने लगे, हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये लोग खुद को मूर्ख मानते हैं और यह स्वीकार करना ही उनकी मूर्खता साबित करता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर हंसते हुए उनकी सराहना की। बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल से नाराज हो गए और उन्हें दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने चुपचाप दरबार छोड़ दिया। कुछ समय बाद एक व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका कीमती सामान चोरी हो गया है। अकबर ने अपने अन्य मंत्रियों को मामला सुलझाने को कहा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को वापस बुलाया। बीरबल ने संदिग्धों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक व्यक्ति की छड़ी छोटी पाई गई। उसने डर के मारे रात में अपनी छड़ी काट दी थी। इस तरह चोर पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें दरबार में फिर से शामिल कर लिया। गधे की गिनती। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, क्या तुम पूरे शहर के गधों की गिनती कर सकते हो?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है। अभी दरबार में जितने लोग मौजूद हैं, उनमें से मुझे और आपको छोड़कर बाकी सभी गधे हैं। अकबर ने उनकी हाजिर जवाबी पर ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में लाजवाब है। अकबर का सपना। एक बार अकबर ने बीरबल को बताया कि उन्होंने एक अजीब सपना देखा, जिसमें वे स्वर्ग और नरक दोनों जगह गए थे। उन्होंने पूछा, क्या सपने सच हो सकते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सपने हमारी इच्छाओं और भय का प्रतिबिंब होते हैं। यदि आप अच्छा करेंगे तो स्वर्ग जैसा जीवन पाएंगे, और यदि आप गलत करेंगे तो नरक जैसा कष्ट। सपनों को सच करना हमारे कर्मों पर निर्भर है। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी सोच वाकई गहरी है, बीरबल। बीरबल की चतुराई और अकबर का भरोसा। अकबर और बीरबल के रिश्ते में सिर्फ राजा और मंत्री का संबंध नहीं था, बल्कि यह सच्ची मित्रता का प्रतीक था। अकबर हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान बीरबल से ही करवाते थे। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो या सिर्फ मेरे मंत्री? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। मैं आपकी मित्रता और विश्वास दोनों का सम्मान करता हूं। अकबर ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। तुम्हारी चतुराई और निष्ठा मेरे लिए अनमोल हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई, तर्कशक्ति और न्यायप्रियता हमें यह समझाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि का उपयोग करके समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल का रिश्ता सच्ची मित्रता का उदाहरण है, जहां एक राजा और उसके मंत्री के बीच पारस्परिक सम्मान और विश्वास था। आज भी उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के बीच लोकप्रिय हैं और उन्हें नैतिकता, चतुराई और न्याय का महत्व सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। भारतीय इतिहास में अकबर और बीरबल का संबंध एक राजा और उसके सबसे प्रिय मंत्री के बीच मित्रता और बुद्धिमत्ता का अनुपम उदाहरण है। अकबर, जिन्हें मुगल साम्राज्य का महान सम्राट माना जाता है, अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और तर्कशक्ति के कारण अकबर के नवरत्नों में सबसे खास माने जाते थे। बीरबल का असली नाम महेशदास था। वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी तीव्र बुद्धि और हास्यपूर्ण स्वभाव ने उन्हें अकबर के दरबार का नवरत्न बना दिया। बीरबल के किस्से न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाते हैं। इस लेख में अकबर और बीरबल की 1800 शब्दों में विस्तृत कहानी और उनके मशहूर किस्सों का संग्रह प्रस्तुत किया गया है। बीरबल का दरबार में प्रवेश। बीरबल एक साधारण गांव में पले बढ़े। उनकी चतुराई और हास्यबोध की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। जब अकबर को उनके बारे में पता चला, तो उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल पहली बार अकबर के दरबार में आए, तो सम्राट ने उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अकबर ने पूछा, यदि तुम्हें किसी एक चीज को चुनने का मौका मिले तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं आपका भरोसा और मित्रता चुनूंगा, क्योंकि एक राजा का भरोसा हर धन दौलत से अधिक कीमती होता है। अकबर उनके जवाब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। गरीब किसान की जमीन का मामला। एक बार एक गरीब किसान ने दरबार में आकर अकबर से न्याय की गुहार लगाई। किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे गांव के जमींदार ने हड़प लिया है।
अब मैं अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ हूं। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने किसान से कहा, तुम कल अपनी जमीन पर हल चलाने जाओ। जो भी तुम्हें रोकने आए उसकी शिकायत मुझसे करना। अगले दिन किसान अपनी जमीन पर हल चलाने गया। जैसे ही जमींदार ने उसे रोका, बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, यह जमीन खजाने से भरी लगती है, इसे खोदना होगा। जमींदार डर गया और उसने तुरंत कबूल कर लिया कि उसने जमीन हड़प ली थी। बीरबल ने जमीन किसान को लौटा दी और जमींदार को दंडित किया। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। बच्चे की असली मां। एक दिन दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले का हल तुम निकालो। बीरबल ने बच्चे को देखा और फिर तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा, बच्चे को दो हिस्सों में काट दिया जाए और दोनों महिलाओं को बराबर बराबर बांट दिया जाए। पहली महिला चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत कीजिए। बच्चा दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन उसे नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी महिला शांत रही। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही असली मां है। असली मां अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार रहती है। अकबर ने बच्चा पहली महिला को सौंप दिया। सबसे तेज चीज क्या है? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे तेज हमारी सोच है। यह एक पल में कहीं भी पहुंच सकती है। अकबर ने उनकी गहरी सोच की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धि सचमुच बेमिसाल है। गधे की गिनती। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे शहर के गधों की गिनती करो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है। दरबार में मौजूद लोगों को गिन लीजिए। मुझे और आपको छोड़कर बाकी सभी गधे हैं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम सचमुच चतुर हो बीरबल। 3 सवालों का जवाब। अकबर ने एक दिन बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? 2. सबसे तेज क्या है? 3. सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे बड़ा आकाश है, क्योंकि यह सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। 2. सबसे तेज हमारी सोच है, जो पल भर में कहीं भी पहुंच सकती है। 3. सबसे मूल्यवान समय है, क्योंकि इसे कोई रोक नहीं सकता। अकबर ने उनकी सोच की प्रशंसा की और कहा, तुमने हर सवाल का सटीक उत्तर दिया। बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल से नाराज हो गए और उन्हें दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने चुपचाप दरबार छोड़ दिया। कुछ समय बाद एक व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि उसका कीमती सामान चोरी हो गया है। अकबर ने अन्य मंत्रियों से मामला सुलझाने को कहा, लेकिन वे असफल रहे। आखिरकार अकबर ने बीरबल को वापस बुलाया। बीरबल ने संदिग्धों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक व्यक्ति की छड़ी छोटी पाई गई। उसने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी थी। इस तरह चोर पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें फिर से दरबार में शामिल किया। अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने बीरबल को बताया कि उन्होंने स्वर्ग और नरक का सपना देखा है। उन्होंने पूछा, क्या यह सपना सच हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सपने हमारी इच्छाओं और भय का प्रतिबिंब होते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे
तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा होगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक जैसा। सपनों को सच करना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का अनमोल हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और तर्क से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल का संबंध सच्ची मित्रता और आपसी सम्मान का प्रतीक है। उनकी कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों के बीच लोकप्रिय हैं और नैतिकता, समझदारी और न्याय का महत्व सिखाती हैं। कहानी सच्चाई की पहचान। बहुत समय पहले की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठा था और विचार कर रहा था कि उसने अपने साम्राज्य के लिए अच्छे फैसले लिए हैं या नहीं। उसकी दृष्टि में यह बहुत महत्वपूर्ण था कि उसके दरबार में बैठे लोग सच्चे और ईमानदार हों। अकबर ने सोचा कि उसे यह जानना चाहिए कि उसके दरबार में कौन सच्चा और कौन झूठा है। अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि मैं कैसे जान सकता हूं कि मेरे दरबार में कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसके लिए मुझे एक योजना चाहिए। कृपया मुझे कुछ समय दें। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया और कहा, तुम जो भी करना चाहो करो। मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम किस तरह से यह निर्णय करोगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैं यह जानने के लिए कि कौन सच्चा है, एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। मैं दरबारियों को एक विशेष प्रकार का बीज दूंगा और उनसे कहूंगा कि उसे उगाएं। जो बीज सच कहेगा वही सबसे अच्छा होगा। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कह रहे हो वैसा ही करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे सही जानकारी दोगे। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को एक एक बीज दिया और उनसे कहा, यह बीज एक विशेष पौधा उगाने के लिए है। इसे अच्छे से रोपना और ध्यान से देखभाल करना। कुछ महीनों बाद मैं फिर से सभी से इसके बारे में पूछूंगा। बीज सभी दरबारियों को दिए गए और उनसे कहा गया कि वे उसे पूरी ईमानदारी से बढ़ाएं। लेकिन बीरबल ने उन सभी को यह भी बताया कि यह बीज सामान्य बीज नहीं है, बल्कि यह ऐसा बीज है जो कभी नहीं उगता। उन्होंने यह बात केवल दरबारियों को बताई ताकि वे अपनी झूठी बहाने न बना सकें। बीज की जांच। कुछ महीनों बाद बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और पूछा कि उनके बीज का क्या हुआ। सबसे पहले अकबर ने अपनी बारी में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने दरबारियों से पूछा था कि वे अपने बीज को कैसे बढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ? क्या बीज उगने लगे? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जानता था कि बीज कभी नहीं उगता, लेकिन मैंने यह देखा कि कुछ लोग सच बोलेंगे और कुछ लोग बहाने बनाएंगे। पहले दरबारियों ने अपनी अपनी स्थिति बताई। कुछ ने कहा कि उनका बीज उग आया है, जबकि कुछ ने कहा कि उनका बीज नहीं उगा। उन दरबारियों को बीरबल ने झूठा माना जिन्होंने दावा किया कि उनका बीज उग आया था, क्योंकि वे जानते थे कि बीज कभी नहीं उग सकता था। वे झूठ बोल रहे थे ताकि वे अकबर की नजर में अच्छे दिख सकें। अंत में बीरबल ने एक ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कहा जो वास्तव में सच्चा था। वह व्यक्ति था एक साधारण दरबारी जिसने सच्चाई से कहा, महाराज, मुझे खेद है, लेकिन मेरा बीज कभी नहीं उगा। बीरबल ने कहा, देखिए, यह व्यक्ति सच बोल रहा है। यह वह है जो ईमानदार है। अकबर का आश्चर्य।
अकबर ने यह देखकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे दिखा दिया कि सच्चाई का पता कैसे लगाया जा सकता है। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे यह समझाया कि झूठ के साथ जो लोग आते हैं वे अंत में अपनी झूठी बातों में फंस जाते हैं। अकबर ने उस दरबारी को पुरस्कृत किया जो सच बोलने में नहीं हिचका। उसने उसकी ईमानदारी की सराहना की और बीरबल को भी धन्यवाद दिया कि उसने उसे यह महत्वपूर्ण सीख दी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है, चाहे हम उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। बीरबल की चतुराई और उसकी ईमानदारी ने अकबर को यह समझाने में मदद की कि सही और गलत का भेद हमेशा स्पष्ट होता है। इस कहानी से यह भी ज्ञात होता है कि कभी भी झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता और सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल एक मजेदार किस्सा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धिमानी और सच्चाई की पहचान। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय लोक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है। अकबर, जो मुगल सम्राट थे, और बीरबल, उनके दरबार में मंत्री, दोनों के बीच की मित्रता और संवादों ने समय के साथ न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का हिस्सा बने बल्कि आज भी उनकी कहानियां लोकप्रिय हैं। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमानी ने न सिर्फ उनके साम्राज्य को एक नई दिशा दी, बल्कि उनके संवादों से आज भी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बैठे लोगों की सच्चाई और झूठ को पहचानने के लिए बीरबल से मदद मांगी। प्रारंभ। अकबर का विचार। बहुत समय पहले की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठे मंत्रियों के बारे में विचार कर रहा था। उसने सोचा, मेरे दरबार में बहुत से लोग हैं, लेकिन क्या मैं यह जान सकता हूं कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा? अकबर का मन पूरी तरह से इस विचार में उलझा हुआ था, क्योंकि उसे यह चिंता थी कि कहीं उसकी सेना और साम्राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो उसकी पीठ पीछे धोखा दे रहा हो। अकबर की यह चिंता बीरबल तक पहुंच गई, जो अकबर के सबसे निष्ठावान और सबसे भरोसेमंद मंत्री थे। बीरबल ने उसे देखकर पूछा, महाराज, आप क्यों परेशान हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह जानने का उपाय चाहिए कि मेरे दरबार में कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम मुझे इस बारे में कोई तरीका बताओ जिससे मैं जान सकूं कि किसकी नीयत सही है और किसकी नहीं। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं आपको इस समस्या का हल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। अकबर ने उसे कुछ दिन का समय दिया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल की चतुराई और समझदारी के बारे में अकबर पहले से ही जानता था, लेकिन बीरबल ने उसे एक दिलचस्प योजना बताई। बीरबल ने सोचा कि यह एक अवसर है जब वह अकबर को यह दिखा सके कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व कितना अधिक है। उसने एक विशेष बीज का चयन किया, जिसे वह सभी दरबारियों को देगा और उनसे कहेगा कि वह उसे बोएं और उसे देखभाल करें। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, मैं यह काम इस तरह से करूंगा। मैं दरबारियों को बीज दूंगा और कहूंगा कि इसे अच्छे से उगाने का प्रयास करें। कुछ महीने बाद मैं देखूंगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और यह तय किया कि वह बीरबल के साथ पूरी तरह से इस प्रयोग में भाग लेंगे। बीज का वितरण। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक एक बीज दिया। उन्होंने कहा, यह बीज एक विशेष प्रकार का है। इसे अच्छे से बोएं और इसकी देखभाल करें। कुछ महीने बाद मैं सभी से इसके बारे में पूछूंगा। बीरबल ने एक अतिरिक्त बात कही, यह बीज आम बीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा बीज है जो कभी नहीं उग सकता,
आप सभी को इसे उगाने का प्रयास करना होगा, लेकिन अंततः आप देखेंगे कि यह बीज उग नहीं पाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए, लेकिन बीरबल ने यह भी कहा, जो लोग ईमानदार होंगे वे सच्चाई बताएंगे और जो लोग झूठे होंगे वे बहाने बनाएंगे। इस तरह सभी दरबारी अपने अपने बीज के साथ घर चले गए और उन्होंने उन्हें बोने की प्रक्रिया शुरू कर दी। समय का गुजरना। कुछ महीने बीत गए और बीरबल ने दरबार में फिर से सभी दरबारियों को बुलाया। वह जानता था कि अब समय आ चुका था जब वह उनकी सच्चाई और झूठ को पहचान सकेगा। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या हुआ? क्या बीज उगने लगे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं जानता था कि बीज कभी नहीं उग सकता। अब मैं देखता हूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर ने कहा, ठीक है, तो हमें यह जानने के लिए कि क्या हुआ सभी दरबारियों से पूछना होगा। दरबारियों की प्रतिक्रियाएं। पहले दरबारी ने कहा, महाराज, मेरा बीज उग आया है। अकबर ने उसकी बात सुनी और सोचा कि वह ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि यह बीज कभी नहीं उग सकता था। दूसरे दरबारी ने भी यही कहा कि उसका बीज उग आया है। कुछ अन्य दरबारी भी दावा करने लगे कि उनका बीज उग आया है। इन सभी ने अपनी झूठी बातें कही ताकि वे अकबर की नजर में अच्छे दिख सकें। लेकिन फिर एक दरबारी ने उठकर कहा, महाराज, मैं बहुत खेदित हूं, लेकिन मेरा बीज उग नहीं सका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह व्यक्ति सच्चा है। उसने अपने बीज के बारे में सच्चाई बताई है। अकबर का आकलन। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह दिखा दिया कि सच्चाई और झूठ में कितनी गहरी खाई होती है। जो लोग अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं वे सच्चे होते हैं, जबकि जो झूठ बोलते हैं वे कभी भी सही नहीं हो सकते। अकबर ने उस दरबारी को पुरस्कृत किया जिसने सच्चाई बताई थी और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल ने कहा, महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद और न्याय की वजह से हुआ। निष्कर्ष। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है, चाहे हम उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मजेदार है, बल्कि यह हमें जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करने की प्रेरणा देती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने इस प्रयोग को सफल बनाया और दोनों ने यह समझा कि सच्चाई को पहचानना कोई कठिन काम नहीं है, बस हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। अकबर और बीरबल की इस कहानी ने यह भी साबित किया कि जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम सच्चाई से दूर रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही मार्ग दिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चाई और झूठ की पहचान। अकबर का सवाल। बहुत समय पहले की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे मंत्रियों से चिंतित था। उसने सोचा, मैं एक बहुत बड़ा सम्राट हूँ और मेरे साम्राज्य के हर हिस्से को संभालने के लिए मुझे एक मजबूत और ईमानदार प्रशासन चाहिए। लेकिन क्या मैं यह जान सकता हूँ कि मेरे दरबार में कौन सच्चा है और कौन झूठा? कौन मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बातें करता है और कौन मुझे सही सलाह देता है? अकबर यह सोचकर परेशान हो गया था कि उसे अपने दरबारियों की नीयत का सही आकलन कैसे करना चाहिए। यह विचार उसकी चिंता का कारण बना हुआ था, क्योंकि एक सम्राट के लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि उसका शासन सही दिशा में चल रहा है या नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में यह सवाल है कि मेरे दरबार में बैठे लोग सच्चे हैं या नहीं। मुझे यह कैसे पता चलेगा कि कौन ईमानदार है और कौन झूठ बोलता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, यह सवाल बहुत गहरा है, लेकिन इसका एक सरल समाधान है।
आप मुझे कुछ समय दें, मैं इसे हल कर दूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द जानना है। बीरबल की योजना। बीरबल की चतुराई और समझदारी के बारे में अकबर पहले से ही जानता था। बीरबल एक बुद्धिमान और बेहद चतुर व्यक्ति था, जो अकबर के किसी भी कठिन सवाल का समाधान खोजना जानता था। बीरबल ने सोचा कि वह अकबर के सवाल का जवाब एक सरल और सूझबूझ भरी योजना से देगा। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है जब वह अकबर को यह सिखा सके कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं यह जान सकता हूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। आप मुझे कुछ बीज दें और मैं इन्हें दरबारियों को वितरित कर दूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि इन बीजों को वे अच्छे से उगाएं। जब कुछ महीने बाद मैं सभी से पूछूंगा तो जो लोग सच्चे होंगे वे अपनी स्थिति को स्वीकार करेंगे और जो झूठे होंगे वे बहाने बनाएंगे। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दे दी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम यह योजना शुरू करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसका समाधान कैसे निकालते हो। बीज का वितरण। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक एक बीज दिया। वह उन्हें बहुत ध्यान से समझाते हुए बोला, यह एक विशेष प्रकार का बीज है। इसे अच्छे से बो और इसकी देखभाल करो। कुछ महीनों बाद हम देखेंगे कि कौन अपने बीज का अच्छे से पालन कर पाया है। बीरबल ने उन सभी से यह भी कहा, यह बीज सामान्य बीज नहीं है, यह एक ऐसा बीज है जो कभी नहीं उग सकता। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार होगा तो वह यह स्वीकार करेगा कि उसका बीज नहीं उगा, लेकिन जो लोग झूठ बोलेंगे वे किसी बहाने से यह कहेंगे कि उनका बीज उग आया है। सभी दरबारी यह सुनकर चुपचाप अपने अपने बीज लेकर घर चले गए। वे बीरबल की बातों को ध्यान से सुनकर यह सोचने लगे कि उनका बीज क्या होगा, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि बीरबल ने यह क्यों कहा था कि बीज कभी नहीं उगेगा। समय का बीतना। कई महीने बीत गए। सभी दरबारी अपने अपने बीजों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन बीज उगने की कोई संभावना नहीं थी। बीरबल ने समय पर दरबारियों से फिर से मिलने का समय तय किया और यह तय किया कि अब वह जान पाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर ने भी यह सोचकर उत्सुकता दिखाई कि क्या बीरबल का प्रयोग सफल रहेगा। वह भी यह जानने के लिए इंतजार कर रहा था कि दरबारियों में से कौन सच्चाई बोलने का साहस रखेगा। दरबारियों की प्रतिक्रियाएं। एक दिन दरबारियों को फिर से दरबार में बुलाया गया। जब अकबर और बीरबल ने दरबारियों से पूछा कि उनके बीज का क्या हुआ, तो कुछ दरबारी घबराते हुए बोल पड़े, महाराज, मेरा बीज उग आया है। कुछ और दरबारियों ने भी यही कहा कि उनका बीज उग आया है। अकबर ने इन सभी दरबारियों की बातों को ध्यान से सुना। उसने सोचा कि यह संभव नहीं हो सकता कि सभी दरबारी इतने अच्छे से बीजों की देखभाल कर रहे हों, क्योंकि बीज कभी उग नहीं सकते थे। अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह वे लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं। इन सबने अपनी स्थिति को छिपाने के लिए बहाने बना लिए हैं। लेकिन तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मुझे खेद है, लेकिन मेरा बीज उग नहीं सका। यह सुनकर बीरबल ने कहा, यह वह व्यक्ति है जो सच्चा है। उसने अपनी स्थिति को ईमानदारी से स्वीकार किया। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। जो लोग अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं वही असल में सच्चे होते हैं। अकबर ने उस दरबारी को पुरस्कार दिया जिसने सच्चाई बताई थी और बीरबल की समझदारी की सराहना की।
अकबर ने इस प्रयोग से यह सीखा कि सच्चाई को छुपाना संभव नहीं है और यह हमेशा सामने आ जाती है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि झूठ बोलने से कोई भी व्यक्ति कभी भी सही साबित नहीं हो सकता। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई का अनुसरण करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए और कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता और जो सच्चाई स्वीकार करता है वही असल में महान होता है। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाती है, बल्कि यह जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी उजागर करती है, सच्चाई को कभी नहीं छुपाया जा सकता। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चाई का बल। बीरबल की योजना। बीरबल को अकबर की चिंता का समाधान ढूंढने में देर नहीं लगी। वह जानता था कि अकबर के दरबार में कोई भी व्यक्ति यदि झूठ बोलेगा तो वह अपनी बातों में जरूर उलझेगा, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार होगा वह किसी बहाने का सहारा नहीं लेगा। बीरबल ने यह विचार किया कि वह एक योजना तैयार करेगा जिससे वह यह जान सकेगा कि कौन व्यक्ति सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे कुछ बीज चाहिए। मैं इन बीजों को दरबारियों को दे दूंगा और उनसे कहूंगा कि उन्हें इन बीजों को अच्छे से उगाना होगा। लेकिन इन बीजों में एक विशेषता होगी, ये कभी नहीं उग सकते। जो लोग ईमानदार होंगे वे सच्चाई स्वीकार करेंगे, जबकि जो झूठ बोलेंगे वे इसे छिपाने की कोशिश करेंगे। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और कहा, यह एक दिलचस्प तरीका है, तुम इसे लागू करो, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। बीज का वितरण। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक एक बीज दिया। वह उन्हें समझाते हुए बोला, यह एक विशेष प्रकार का बीज है, इसे अच्छे से उगाने की कोशिश करें। मैं कुछ महीने बाद सभी से यह जानने की कोशिश करूंगा कि किसने अपना बीज अच्छे से उगाया और कौन इसे उगाने में सफल नहीं हो सका। बीरबल ने सभी से यह भी कहा, यह बीज सामान्य नहीं है, यह ऐसा बीज है जो कभी उग नहीं सकता। आप सभी को इसे उगाने का प्रयास करना होगा और जो इसे उगाने में सफल नहीं होंगे वे सच्चाई बताएंगे। दरबारियों ने बीज स्वीकार किए और अपनी अपनी जगहों पर उन्हें बोने की शुरुआत की। वे सभी इस सोच में डूबे थे कि बीज क्या उगने वाला है या नहीं। हालांकि कोई भी इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि बीरबल ने यह क्यों कहा था कि बीज कभी नहीं उग सकते। लेकिन सभी ने बीजों की देखभाल शुरू कर दी, क्योंकि वे अकबर के दरबार में थे और उन्हें अपनी इज्जत बनाए रखनी थी। समय का बीतना। कुछ महीने बीत गए और बीरबल ने दरबारियों को फिर से दरबार में बुलाया। वह जानता था कि अब समय आ गया था जब वह यह जान सकेगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। अकबर भी इस समय को लेकर उत्सुक था। वह यह जानना चाहता था कि क्या बीरबल का यह प्रयोग सफल रहेगा और दरबारियों ने अपनी ईमानदारी साबित की या नहीं। जब दरबारी दरबार में आए तो अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हुआ? क्या किसी का बीज उगा? बीरबल ने कहा, महाराज, अब हम देख सकते हैं कि कौन ईमानदार है और कौन झूठ बोलता है। दरबारियों की प्रतिक्रियाएं। जब अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा तो कुछ ने कहा, महाराज, मेरा बीज उग आया है। कुछ और दरबारी भी यही दावा करने लगे। यह देखकर अकबर को संदेह हुआ, क्योंकि वह जानता था कि बीज कभी नहीं उग सकते थे। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, ये वे लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं। ये सभी अपनी स्थिति छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। फिर एक दरबारी खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज, मुझे खेद है, लेकिन मेरा बीज उग नहीं सका।
यह सुनकर बीरबल मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति सच्चा है। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और सच्चाई बताई। अकबर का आश्चर्य। अकबर ने यह देखा कि बीरबल की योजना पूरी तरह से सफल रही। वह समझ गया कि सच्चाई कभी भी छुपाई नहीं जा सकती। जो लोग अपनी स्थिति को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, वही असल में सच्चे होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखा दिया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। जो लोग अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, वे असल में महान होते हैं। अकबर ने उस दरबारी को पुरस्कार दिया जिसने सच्चाई बताई थी और बीरबल को धन्यवाद दिया कि उसने यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई का पालन करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए और कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई को कभी नहीं छुपाया जा सकता। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल एक मजेदार किस्सा है, बल्कि यह हमें जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करने की प्रेरणा देती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने इस प्रयोग को सफल बनाया और दोनों ने यह समझा कि सच्चाई को पहचानना कोई कठिन काम नहीं है, बस हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने यह साबित किया कि झूठ बोलने से कोई भी व्यक्ति कभी भी सही साबित नहीं हो सकता और सच्चाई हमेशा विजय प्राप्त करती है। यह कहानी न केवल दरबारियों की ईमानदारी की परीक्षा थी, बल्कि यह जीवन में सत्य के मार्ग को अपनाने का महत्वपूर्ण संदेश भी देती है।